ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 फरवरी 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। तो इसके लिए सबसे उत्तम स्थिति होगी कि हम अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर देहभान से अलग होकर मुरली के एक एक शब्दों का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ क्यों ना चल चले मधुबन की धरा पर। तो मैं आत्मा अपने इस सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन की धरा पर। और आज चलते हैं सीधे हिस्ट्री हॉल। ये हिस्ट्री हॉल वही पावन स्थान है जहां साकार में बाबा ने इन मुरलियों का उच्चारण किया था। उनके इस उपस्थिति को यहाँ पर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होकर अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ एक तरफ साकार बाबा विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ मम्मा भी विराजमान हैं जो ओम की ध्वनि कर रही हैं। और उनकी उपस्थिति से और उनके ओम ध्वनि से पूरा वातावरण, पूरा ये माहौल पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख और आनंद के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है। परमपिता परमात्मा की उपस्थिति से ज्ञान प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और अष्ट शक्तियों के प्रकंपन मुझ आत्मा को सुजाग कर रहे हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं। और ऐसी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा के उपस्थिति के सानिध्य में अध्ययन करते हैं मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये रूहानी अस्पताल तुम्हें आधा कल्प के लिए सर्वदा स्वस्थ बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, यानी आत्माभिमानी स्थिति में होकर बैठो। हाँ जी बाबा, मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस धरा पर उपस्थित हूँ बाबा, और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही इस मुरली को अध्ययन कर रहे हैं बाबा। आगे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि धंधा आदि करते भी कौन सा निर्देशन बुद्धि में याद रहना चाहिए। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा का निर्देशन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक पिता की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। हाँ जी बाबा, बाबा को यथार्थ रीति बुद्धि में रखना है और खुद को आत्मा समझ करके हर एक व्यवहार, हर एक संकल्प हमारा जब इस स्थिति का होगा तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होते जाएंगे, हम बाबा की याद में निरंतर रह पाएंगे। अभी 1-2 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था ना कि खुद को आत्मा समझकर
बाबा को याद करना, बिंदु रूप में खुद को, बिंदु रूप में बाबा को, और बीती बातों पर बिंदी लगाना। इन 3 बिंदी को याद करते हुए जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा का आशीर्वाद। आशीर्वाद के बाद बच्चों को कहा जाता है बाबा को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाइए। तो बाबा पहले पहले ही कहते हैं रूहानी पिता को याद करो। रूहानी पिता तो सबके एक ही हैं। पिता को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता। लौकिक पिता को कभी सर्वव्यापी थोड़ी कहते हैं, तो फिर अलौकिक पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाबा को याद करो, पिता को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाबा के। बाबा कहते हैं कोई भी साकार में, कोई भी आकार में, मतलब कुछ भी जो कल्पना की दृष्टि से हम अपने इस लौकिक शरीर के आधार पर, ये शरीर की एक सीमित क्षमता है, उसके आधार पर हम जितना कुछ सोच पाते हैं उसी हिसाब से हम परमात्मा को भी सोचने लगते हैं और उसी में हम बाबा उलझ जाते हैं। आज उसके लिए ही बाबा एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो, सिर्फ बिंदु रूप में बाबा को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है ना? हाँ जी बाबा। मनुष्य कहते हैं हम व्यस्त रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें फुर्सत सदैव है, क्योंकि हमारी सोचने का, हमारे दिनचर्या का, हमारी जीवन शैली के बदलना ही बाबा की याद है। बाबा की याद में रहने का मतलब क्या है? बाबा की गुणवत्ताओं को स्मृति में चलाते रहना। तो जो बाबा है वही मैं हूँ, तो जैसे मेरे बाबा वैसा मैं, तो सारी गुणवत्ताएं मुझ में भी हैं, तो मैं भी वैसा ही हूँ। तो बस ये सारी बातें उस हिसाब से हमारी हर एक सोच, हमारा हर एक संकल्प चलता चलेगा, तो हम बाबा की याद में ही रहेंगे और उससे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें फुर्सत तो सदैव है, फुर्सत की बात नहीं है। बाबा युक्ति बतलाते हैं, ये भी जानते हो बाबा को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है ये, सारी बात का जड़ बस यही है। सारी बातों में कितना भी उलझ जाए, कुल मिला के बस हमें एक बाबा को बिंदु रूप में याद करना है, और जैसे बिंदु मेरे बाबा वैसा बिंदु मैं आत्मा। तो बस ये 2 बातों का याद रखना है, और बीती बातों पर बाबा कहते हैं बिंदु लगाना है। धंधे आदि की कोई मना नहीं है, वो सब करते हुए सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। ये जो भी साधना किया जा रहा है, जो भी कुछ करते हैं, सब तो मिलने के लिए ही करते हैं ना, और उनका परिचय ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे? तुम जानते हो बाबा का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है, किसी के पास उनका असली पहचान है ही नहीं। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो बाबा आए तब समझाएं। बड़ा बड़ा चीज का परिचय तो समझ में आ जाता है, जो भौतिक आंखों से दिखता है, लौकिकता में होता है, जो अलौकिक है, सूक्ष्म है। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय जब वो स्वयं आते हैं तब ही समझाए ना। आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी होकर बैठना है। हाँ जी बाबा, ये भी एक अस्पताल है ना। आधा कल्प के लिए सर्वदा स्वस्थ होने का, इस अस्पताल में आ रहे हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे आधा कल्प के लिए तो निश्चित।
बाकी के आधा कल्प में भी हमारा स्वास्थ्य मतलब पूरे 84 जन्म असर रहता है। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा किरदार है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूँ। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम 84 जन्म लेते हैं, ये नाटक। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सकें। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरे का हिसाब क्यों बैठ निकालें, हम उतना माथा दर्द क्यों करने जाएं। हमें बाबा देवी देवता बना रहे हैं, हमें 84 जन्मों का सुख दे रहे हैं, तो हम क्यों बाकी में माथा लगाने जाएं। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही हैं। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाबा आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है वो ज़्यादा याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहते हैं। कोई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। बाबा का तो मालूम सब पड़ा, हमारे दिल में भावना आई ना, बाबा को मालूम पड़ गया। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चों की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये तो बहुत बड़ा स्कूल है और ये तो क्या है, अलौकिक विश्वविद्यालय है, तो यहाँ कैसे नहीं समझेंगे माँ बाप। हमारी पढ़ाई का हमारे मतलब जो बच्चा होता है ना, बच्चे को देखने ही से मालूम चल जाता है कि कितना पढ़ने वाला बच्चा, उसका रिजल्ट देखने का तो बाद की बात हो गई कि एकदम इतना में इतना। ऐसे ही पढ़ने का लक्षण से ही दिखने लगता है कि पढ़ने वाला बच्चा है कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, मुझे भी उसी से पता चल जाता है। यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है। लौकिक विद्यालय में क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे आगे बैठते हैं, नहीं पढ़ने वाले पीछे बैठते हैं। लेकिन यहाँ तो इस विश्वविद्यालय में वैसा नहीं है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही नहीं है, होते ही है ना, बाकी तो नंबरवार तो होना ही है। बाबा कहते हैं वो तो रहेंगे ही। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं। जो क्या होता है कि जो कोई जो अच्छे होते हैं ना, बाबा उसको कहीं भेज दिए तो उनको महसूस हो जाता है कि उनके जाने से फर्क पड़ रहा है, तो इसलिए कहते हैं हमें वो चाहिए ना, महारथी चाहिए, वो महारथी थे। या फिर जो दूसरे हैं वो मुझसे आगे हैं, तब तो वो श्रेष्ठ दिख रहे हैं, श्रेष्ठ, वो तो बच्चों को भी पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं वो इसलिए नंबरवार तो होते हैं। वैसे ही प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। बाबा कहते हैं फिर प्रदर्शनी में कुछ ऐसे बच्चे होने चाहिए, कुछ ऐसे मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने चाहिए जो तुरंत समझ जाएं कि ये किस तरह का व्यक्ति आया है और इसको समझाने के लिए कौन सा जो अंदर में समझा रहे हैं वो कौन इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, तो उसको नियुक्त कर दें कि आप इसको समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है। यहाँ तो सबकी सेवा करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, खातिरदारी तो करना होगा ना, ये तो कायदा है। बाबा अथवा शिक्षक बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरदारी है।
हाँ जी बाबा, नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। जो नाम बहुत मशहूर करते हैं, नाम को बहुत बाला करते हैं, बाबा कहते हैं उनकी तो खातिरदारी करनी चाहिए। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है ना, ये भी खातिरदारी हुई। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है। कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच हैं, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी हैं। एक तरफ कहेंगे बहुत ऊंच है, सबसे ऊंच है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, और फिर जब उनको बारे में बोलेंगे तो फिर और बताइए उनके बारे में, तो कह देंगे सर्वव्यापी। बस एकदम नीचे कर देते। ये सर्वव्यापी कहे और मतलब पूरा एकदम निंदा कर दिए, भयंकर निंदा। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वो है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वो निराकार ठहरे। अब तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं, फिर भगवान को अपने से भी ज्यादा नीचे ले गए हैं। खुद तो इतना पतित हुए ही हैं, भगवान को उससे भी नीचे लेके गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाबा की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाबा की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति, गोला और वृक्ष। इनमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था ये भी अभी तुम जानते हो कि अभी है कलयुग का अंत, है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजाई तो है नहीं। कितना फर्क है, सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वो पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते। बहुत ज्यादा पैसा वाला हो गया तो भी राजे महाराजा हो गया, तो महाराजा तो कोई है नहीं, राजा राजा सब हो गया, प्रजा ही है, लेकिन पैसा का और ये सब का लौकिकता में ऊपर नीचे करके वो भी राजा का टाइटल ले लेता है, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, ये नाम अविनाशी चला आता है, नाम अविनाशी है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है, बस वो शब्द रह गया, शब्द का वो वजन चला गया। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया अभी तुम जानते हो, राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वो तो पढ़ाकर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं, वो जो इस जन्म में बैरिस्टर डॉक्टर जो भी बनना है वो इस जन्म में पढ़े, इसी जन्म में बने। अभी तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। नाटक की योजना अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। हीरे जवाहरात की महल बना दे, कितना भी पैसा वाला है, लेकिन इतना ताकत नहीं है। सतयुग में वो सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के मजदूर और वहाँ के मजदूर में तो फर्क रहता है ना। वहाँ के मजदूर भी सतयुगी होंगे, वो खुद में अपने आप में सर्वगुण संपन्न होंगे। तो आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की विज्ञान का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार। फ्लैट बनाने में बहुत कम समय में धड़ाधड़ फ्लैट बन जाता है।
बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। टेक्नोलॉजी तो बाबा कहते हैं जाएगा ना, यहाँ सब साथ चलने हैं। जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी गुणवत्ताएं हैं ना, वो सारी गुणवत्ताएं चले जाएंगी। बस उस गुणवत्ता में जो भी पतितपना है या रावण का प्रभाव है, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक, वो पहुंच जाएगा सतयुग में। संस्कार तो रहते हैं, क्योंकि वो तकनीक कहाँ है, इंसान की बुद्धि में है, तो वो उसके संस्कारों में है, वो संस्कार वहाँ चले जाएंगे। ये विज्ञान के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाबा को याद करो। बाबा भी शुभकामना देकर फिर शिक्षा देते हैं। सबसे पहले बच्चों को शुभकामना देते हैं, फिर शिक्षा देते हैं। फिर पूछते हैं कि बच्चे बाबा की याद में बैठे हो? हाँ जी बाबा, चलते फिरते बाबा को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। अभी एक जन्म में सीधे हम लोग 84 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे, तो उसके लिए विकर्म विनाश करने होंगे ना। विकर्मों का बोझा है। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाबा तो बच्चों की महिमा करते हैं, ये भी नंबर 1 में हैं, तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा कहते हैं कि नंबर 1 में तो हैं, लेकिन उसके लिए उनको लगातार मेहनत करते रहना पड़ रहा है। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। ये भी सीखते तो होंगे ना। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से सीख रहे हैं, फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसी को भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहाँ ही जाता है निराकार को, वो आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान हैं, सभी अकाल मूर्त हैं। ये अकाल मूर्त यानी आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, ये तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल हैं, कितनी अति सूक्ष्म है। बाबा तो है निराकार, वो अपना तख्त कहाँ से लाएं? बाबा कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ, इसको मैं बस थोड़े समय के लिए इस्तेमाल में लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं, वो तो सुधरे। ये जानवर से इंसान बना, ये जो हमें बुद्धि में डाल दी गई ना बात, तो हम लोग उसमें उलझ गए। लेकिन बाबा कहते हैं इंसान की अभी की वर्तमान स्थिति जानवर से कई गुना नीचे गिर गई है। पहले वो तो सुधर के ऊपर आए। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। खुद की बुद्धि जब ऊपर आएगी ना, तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। जमीन में क्या, जमीन से नीचे गड्ढा खोद के गिरे हुए हैं, तो उतना नीचे गिरे हुए तो साधारण चीज़ भी सही नहीं समझ में आ रही है। जैसे ही उठ के खड़े होंगे ना जमीन पर, तो हर चीज़ सही नज़र आने लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि उसमें उलझो नहीं, उसको पहले उठने के लिए कहो। पहले वो उठेगा, जागेगा, खड़ा होगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अपना सुधार कर लो, पहले अपने को सुधार लो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे और फर्स्ट क्लास होंगे।
क्योंकि बाबा कहते हैं वो जो कुछ भी है ना, वो सारा कुछ हमारी आत्मा की स्थिति का ही रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। परमात्मा से हमने सारी शक्तियां, सारा ज्ञान, सब कुछ की हम जागृत हो गए और फिर उसी हमारा ही वो एक तरह से कहें तो मैनिफेस्ट होगी हर रूप में। पशु पक्षी जानवर सब में वो चीज़ हमारा ही स्थिति झलकेगी। तो वो जब हम श्रेष्ठ अवस्था में होंगे तो जानवर भी तो फर्स्ट क्लास ही होंगे ना। कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। राजा के महल में कबूतर आदि का कीचड़ा हो तो दंड डाल दें। बाबा कहते हैं अभी जो कबूतर सब जगह गंदा किए हुए रहता है ना, बाबा ने आज उस पर भी मुरली में कह ही दिया कि अगर उस समय में कबूतर इस तरह से गंदा करे, कबूतर जैसा पक्षी हो, तो क्या होगा, दंड मिलेगा। ज़रा भी कीचड़ा नहीं, वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। उसी के यादगार में ना मंदिरों को आज कितना साफ स्वच्छ रखा जाता है, पवित्र रखा जाता है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, लेकिन शंकर पार्वती में कबूतर दिखा देते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। ये कबूतरों को एक तरह से कहें तो इस ब्रह्मा कुमार के मंथन से ये कबूतर भी जो है ना, ये कलयुग के पक्षी हैं और इसको हम स्वीकार कर लें, इसके लिए ही दंत कथाओं में लिख दिया कि कबूतरों ने शंकर पार्वती की कथा सुनी ताकि उनको हम स्वीकार कर लें। लेकिन आज बाबा ने उसे अस्वीकार कर दिया ना। बाबा ने इस ब्रह्मा कुमार के मंथन पर आज मोहर मार दिया कि वास्तव में ये कबूतर सतयुग के नहीं हैं। और ये कबूतरों की जो गंदगी करने की जो आदत है ना, ये भले ही हमें जो भी बता दिया जाए ये शांति का है और ये और वो, वास्तव में ये सब कुछ भी नहीं है। ये कलयुग का पक्षी है और ये गंदगी, हर तरह की गंदगी फैलाता है। तो इस सब से, इन सब में हमें उलझना नहीं है। और एक छोटी सी दूसरी बात इसमें ये भी है कि ये जो पक्षी है ना, ये थोड़ा कामुकता को भी विशेष तौर पर उभारता है। तो छोटी छोटी बातें होती हैं बहुत सूक्ष्म स्तर की, उसमें से ये इसकी उपस्थिति, इसके आसपास में इसकी हर एक मूवमेंट जो है ना, ये सब कुछ काम विकार को प्रोत्साहित करता है। तो इसलिए भी कबूतरों के संपर्क से कबूतरों को हटा कर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए आसपास। आगे बाबा कहते हैं कि अभी बाबा बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाबा बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के, तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। पूरा मतलब स्पष्ट दिखने लगता है। कोई बात को सामने पर्दे पे कुछ दिखाया जा रहा है, हमें पर्दे के पीछे की सारी कहानी मालूम है। 10 भुजाओं वाला, हाथी के सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबके सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच पिता ही आकर सबको सद्गति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबर भार धारण कर सकते हैं। ज्ञान की बातें भी बाबा कहते हैं, बाबा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें धारण करने के लिए ज्ञान देते हैं,
लेकिन बच्चे नंबरवार धारण करते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। बाबा कहते हैं धारणा ही तो सबसे प्रमुख है। धारणा करेंगे तो योग में प्रखर होंगे, ज्ञान का उनका स्तर एकदम ऊंचा होगा और सेवा तो स्वतः होने लगेगी। इसलिए धारणा भीतर धारण करना है, ज्ञान की मोतियों को भीतर में धारण करना है, और वो नहीं कर सके तो बाबा कहते हैं क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं। ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बाबा फिर बहुत कड़ी बात कह रहे हैं कि जो गौशालाओं में गाय रखी जाती है, वो जब दूध नहीं देने लगती है तो बाबा कहते हैं उसे पिंजरपुर में रखते हैं। मुझे इस ब्रह्मा कुमार को तो उतना स्पष्ट ये पिंजरपुर के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इतना समझ में आता है कि उसे अलग कर देते हैं, उसका खाना पानी बिल्कुल एकदम कम जैसा, अब मतलब साइड कर दिया जाता है एक तरह से। इसको आज की साधारण भाषा में तो साइड कर देते हैं। बाबा बच्चों के लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए कहते हैं कि जो ये ज्ञान का दूध नहीं दे सकते वो भी क्या हो गए, वही पिंजरपुर वाले हो गए। बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है। बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाबा कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाबा कितना ऊंचते ऊंच हैं और आते देखो कैसे पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देता है तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देता है। तब बाबा आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सेवा करते हैं। हर एक अपना अपना समझ लें कि वो किस तरह की सेवा कर रहे हैं, कितना सेवा कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा सेवा उतना बड़ा पद। क्योंकि सेवा के संदर्भ में भी एक छोटा सा जो कन्फ्यूज़न होता है वो यही होता है कि लौकिक रीति की सेवा कर रहे हैं और मनसा स्थिति ऊपर नीचे है तो वो सेवा का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। लेकिन मनसा सेवा मन से स्थिति बिल्कुल श्रेष्ठ है, और सेवा के तौर पर कुछ अन्य कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे संपर्क में जो आत्माएं आ रही हैं वो अनुभव कर ले रहे हैं परमात्मा का, साक्षात्कार कर लें परमात्मा का, तो वो बहुत श्रेष्ठ सेवा हो जाएगी। तो और उसमें अगर हम लौकिक सेवा भी जोड़ देते हैं तो वो कितना श्रेष्ठ होगा। तो वास्तव में सेवा का अर्थ ही है जब वो पूरी तरह से अर्थपूर्ण हो, भावना पूर्ण हो, स्थिति के साथ हो। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कह दिया ना कि महाराजा शब्द तो आ गया लेकिन वो उसका अर्थ नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही सेवा हम कर रहे हैं लेकिन अगर निरर्थक हो रहा है तो वो फिर उसमें किया गया पुरुषार्थ तो व्यर्थ गया ना। इसलिए हमें स्थिति के साथ सेवा करनी है। स्थिति श्रेष्ठ है तो लौकिक सेवा का स्तर जो भी हो उसका प्रभाव बहुत श्रेष्ठ पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक
ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो देवता बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर यानी कटु वचन नहीं निकालना है। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है कि ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान में और योग में दोनों में जब तीखे हो जाएंगे ना तो खुद का भी कल्याण हो जाएगा और दूसरों का भी कल्याण करने के योग्य होंगे। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जब हम परमात्मा की निकटता का अनुभव करेंगे तो हम संतुष्टता का अनुभव में रहेंगे। और बाबा कहते हैं उसी संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा भी प्राप्त होगी। अगर सर्व से प्रशंसा मिलेगी तो प्रसन्न चित्त तो रहेंगे ही ना। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। इसके पीछे दो कारण है। संतुष्टता, जब परमपिता परमात्मा के हम उपस्थिति का अनुभव में रहेंगे, उनके सानिध्य में खुद को अनुभव करेंगे तो क्या होगा, हम संतुष्ट रहेंगे और हम प्रसन्न भी तो रहेंगे ना। तो इसमें अन्य से प्रशंसा मिल रही है इसलिए हम प्रसन्न नहीं हो रहे, लेकिन हमारी स्थिति प्रसन्न चित्त रहने की है। अभी कल की व्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा कि हमारी चेहरा कैसा होना चाहिए, एकदम मुस्कुराता हुआ, गंभीर नहीं। इसलिए प्रसन्नता रहेगी और जब उस प्रसन्न स्थिति में रहेंगे तो प्रशंसा भी होगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। हर एक जो भी संबंध संपर्क में आएगा ना वो प्रशंसा करेगा ही, क्योंकि ये स्थिति बिल्कुल अनोखी नजर आती है। बिना ज्ञान वाले बच्चों में, ये बाबा के तो सब बच्चे होते हैं अज्ञानी भी, लेकिन उनमें ये झलक नहीं आती है। इसलिए हम अनोखे दिखने लगते हैं तो प्रशंसा लोग करने लगते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। बाबा कहते हैं हमारी इस स्थिति से क्या हो रहा है, वो जो दूसरी आत्माएं जो संबंध संपर्क में आ रही हैं, जो अज्ञानी भी हैं, लेकिन उनकी भी वो भीतर की वो गुणवत्ता, आखिर सबके अंदर आत्मिक गुणवत्ता तो आदि संस्कार तो अनादि संस्कार तो वही है, तो वो उभर कर बाहर आता है, तब तो वो भी संतुष्ट होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं ना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जब हम हमारी स्थिति के कारण, हमारी प्रसन्नचित्त स्थिति के कारण, हमारी संतुष्टता के कारण उनके भीतर का वो अनादि संस्कार उभर कर आया तो क्या हो गया, स्वयं भी हमने ले लिया परमात्मा से और औरों को भी दिला दिया। बड़ा गुह्य स्थिति से बाबा ने समझाया, गुह्य रहस्य समझा दिया आज। और यहीं से को बाबा कहते हैं यही होगी अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति जो सब तक संदेश कहें या फिर प्रत्यक्षता कहें पहुंचा देगी। तो जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। हाँ जी बाबा, यही प्रसन्नता तो ही हुई ना, उसकी आत्मिक गुणवत्ताएं उभर गई।
बाबा कहते हैं यही तो हुआ ना, विजय का नगाड़ा, विजय का झंडा और प्रत्यक्षता की गूंज। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। खुद भी हीरा बनना है, दूसरों को हीरा बनने का संदेश देना है, पैगाम देना है। यही अपने आप में डायमंड जुबली मनाना, जो 25, 50, 75 और 100 वर्षों में मनाया जाता है, बाबा कहते हैं वही होगा ना। हाँ जी बाबा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, एक एक शब्द को भीतर भरने के बाद, अनमोल ज्ञान रत्नों से भरपूर होकर परम पिता से उनकी इसी अवस्था से एक अव्यक्त इशारा भी पाते हैं। जो पूरे महीने के लिए बाबा ने अव्यक्त इशारों के लिए जो श्रीमत दी है, वो है कि एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। और आज के लिए इस श्रीमत पर जो बाबा ने इशारा दिया है वो है एकांतवासी बनना, अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता, लेकिन ये हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से, हर तरह का आकर्षण के प्रकंपनों से अंतर्मुख बन जाओ। उन प्रकंपनों का प्रभाव खुद पर आने न दो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं कि अब बाहर मुक्ता का समय समाप्त हो गया है, हमें अब अंतर्मुक्ता का अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि यही आगे काम आएगा। एकांतवासी बनना है, मन में पूरा एकांत। लौकिक एकांतता, लौकिक रूप से एकांत अवस्था एक द्वितीयक स्थिति है। प्राथमिकता है कि मन का एकांत हो, मन पूरी तरह से एक के अंत में खोया हो, समाया हो, मन में और कोई भी न हो, वो है एकांत अवस्था। तो इस अंतर्मुखता में होने का अभ्यास करने के लिए ज्ञान मुरली से मिली मोतियों को जीवन में उतारने के लिए, अपने विकर्मों का बोझ कम करने के लिए लौटना होगा अपने स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार में, ताकि बाबा से मिले इन अनमोल ज्ञान रत्नों को अभ्यास करें, अपनी आत्मिक अवस्था में रहने के अभ्यास को बढ़ाते चलें। क्योंकि हमारा ये लौकिक जीवन पूरी तरह से एक अभ्यास पुस्तिका ही तो है ना, जिसमें आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति, हमारे मन में उठने वाले हर संकल्प सिर्फ और सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए हैं। तो हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि हमारा अभ्यास निरंतर आत्माभिमानी का हो, हम अपने आप को आत्मा समझकर हमारा हर संकल्प बनता चले, तो विकर्म का बोझ हल्का होने लगेगा। तो ऐसे ही शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर इन अव्यक्त इशारों को अपने जीवन में अपनाने के लिए, कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए, फॉलो फादर करने के लिए, परमपिता के नक्शे कदम पर चलकर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए
लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।